Hello everyone, I'm Saurabh Sharma, Assistant Professor at SC College of Commerce, and today I'm going to teach you the further part of the series of calculation of income tax. In the first part, I taught you the rates of income tax, and in the second part, I told you how to calculate the tax under the old system, and in the third part, I told you about how to compare both the part and how much tax is saved in the rates. And today I'm going to teach you only the new part of the taxation, that how to calculate the tax in the new tax regime as per the new rates, in which there is no deduction and no exemptions is allowed, and this rate is applicable for the assessment year 2021 and 22. Let's start. First, I will write the question. Income, if income is मैं रेट लगा देता हूँ कौन कौन कितनी कितनी इनकम होगी। केस ए, हर रेट में मैं आपको बताऊंगा कि इनकम टैक्स कितना होना चाहिए। सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, अगर मेरी इनकम 2,25,000 है तो कितना टैक्स लगेगा। अगर मेरी इनकम 4 लाख है तो कितना टैक्स लगेगा। अगर मेरी इनकम 8 लाख है तो कितना टैक्स लगेगा। एक काम करते हैं, इसको हम बना देते हैं डी। केस सी भी ले लेते हैं। केस सी में अगर मेरी इनकम है 7 लाख तो कितना टैक्स लगेगा। फिर मैं लेता हूँ केस ई, अगर मेरी इनकम 8 लाख ना हो करके है मेरी इनकम 12 लाख तो कितना टैक्स लगेगा। अगर मेरी इनकम है 14 लाख तो कितना टैक्स लगेगा। अगर मेरी इनकम है 14 लाख के बाद बात करते हैं हम 20 लाख की, एफ जी। अगर मेरी इनकम है 20 लाख तक की तो कितना टैक्स देना पड़ेगा मुझे। सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ टैक्स स्लैब। तो टैक्स स्लैब जो है मेरा वो है कि अगर मेरी इनकम 0 से लेकर के 2.5 लाख तक हो तो कितना टैक्स लगेगा। 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक हो तो कितना टैक्स लगेगा। सी, अगर मेरी इनकम 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक हो तो कितना टैक्स लगेगा। 7.5 लाख से लेकर के 10 लाख तक हो तो कितना टैक्स लगेगा। 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख तक हो तो कितना टैक्स होगा। और अगर 12.5 से लेकर के 15 लाख तक हो तो कितना टैक्स लगेगा। और अगर अबव 15 लाख हो तो कितना टैक्स लगेगा। लीजिए, मैंने इसको कर दिया है यहाँ पर कैटेगरीज में डिवाइड। अब मैं लिख देता हूँ इनके रेट्स। लो जी, अब पहले का रेट की बात करूँ अगर मैं, तो रेट है जी इनके
पहले का रेट है नील, कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना है 5%। और सेकंड रेट है हमारा 10%, फिर 15%, फिर यहाँ से 20%, 25%, फिर यहाँ से 30%। ये हमारे टैक्स रेट हैं। अब इनको हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर देते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं बात करूं केस ए की। क्या केस ए की इनकम इससे ऊपर है, क्योंकि यहाँ तक तो कोई टैक्स है नहीं, तो केस ए पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि केस ए पहली कैटेगरी में ही आ रहा है। केस ए की इनकम कितनी है टोटल? केस ए की इनकम कितनी है 2,25,000, जो किस कैटेगरी के अंदर आ रही है? इस कैटेगरी अंदर। इस पे कितना टैक्स है? कितना भी नहीं। तो यानी कि केस ए का टैक्स कितना होगा? नील। अब बात करते हैं केस बी की। केस बी की इनकम कितनी है जी? केस बी की इनकम है 4 लाख रुपए। इनकम कितनी है? ऊपर इनकम लिख देता हूँ 4 लाख। तो 4 लाख इनकम है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2.5 लाख। और दूसरी कैटेगरी में कितना आ रहा है 1.5 लाख, क्योंकि 4 लाख में से अगर मैं 4 लाख में से 2.5 लाख हटा दूँ, क्योंकि 2.5 लाख तक का तो एग्जेम्प्ट है, बाकी बचा कितना 1.5 लाख। तो यहाँ मैं कितना लिख देता हूँ 1.5 लाख। और 1.5 लाख पे कितने हिसाब से टैक्स लगेगा? 5% से। और जो कि कितना आ जाएगा 1.5 लाख का 5%, 10%, 15,000, 7,500। तो इस पर कितना टैक्स लगा टोटल? 7,500। तो बी का टैक्स कितना हो गया टोटल? 7,500, क्योंकि ये सिर्फ 2 कैटेगरी में ही आ रहा है। बात करते हैं केस सी की। केस सी में क्या सिस्टम है? आइए, केस सी के अंदर सीधा सीधा सा सिस्टम है। इनकम कितनी है 7 लाख। 2.5 लाख तो यहाँ आ गई, जिस पर कोई टैक्स नहीं है। बचे हुए 2.5 लाख कहाँ पर आएंगे? यहाँ। तो 2.5 लाख पर कितना टैक्स है? 5%, जो कि कितना हो जाएगा? 2.5 लाख का 5% हो जाएगा 12,500। ठीक है जी। अब इनकम कितनी थी टोटल? टोटल इनकम थी जी आपकी 7 लाख। 7 लाख में से 5 लाख तक पर तो टैक्स कैलकुलेट हमने यहाँ तक कर दिया। बची कितनी? 2 लाख। और 2 लाख का कितना परसेंट टैक्स देना है इसको? 10%। कितना हो जाएगा 2 लाख का 10%? 20,000। और टोटल कितना हो जाएगा? 32,500। आइए बात करते हैं केस डी की। केस डी में इनकम है 8 लाख। अब देखिए, पहले तो यहाँ तक आएगा 2.5 लाख तक कितना टैक्स? कुछ भी नहीं। नेक्स्ट 2.5 लाख पर वही 12,500। अब नेक्स्ट 2.5 लाख पर कितना है? नेक्स्ट 2.5 लाख पर है 15%, जो कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक है? 5 से लेके 10% है। 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक, जो कि कितना होगा 2.5 लाख का 10%, जो कि कितना हो जाएगा 25,000। और यहाँ पर क्योंकि इनकम इसकी कितनी है 8 लाख, ये इस कैटेगरी में भी हो गया, इस कैटेगरी में भी हो गया। क्या इसकी इनकम 7.5 लाख से ऊपर है? हाँ, इसकी इनकम 7.5 लाख से ऊपर है। कितनी 7.5 लाख से ऊपर है? 8 लाख तक है, तो यानी कि कितनी ऊपर हो गई? 50,000। और 50,000 का कितना परसेंट है? 15%। 50,000 का 15% कितना होगा? 50,000 का 10% हो गया जी 5,000, 15, 7,500। सॉरी 50,000 का 15% आओ कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 50,000 इंटू 15%, ये हो गया 15। ठीक है, कैलकुलेट एक्यूरेट है, वही है जो हमने कैलकुलेट करा था। ठीक है जी।
तो कितना हो गया जी 50 लाख का 15%, 50 लाख का 50,000 का 15%, 7500। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 12 और 7, ये हो गया हमारा 20,000, 20 और 25 45,000, 45,000। और अगर हमारी इनकम 12 लाख है, केस ई, अगर हमारी इनकम है 12 लाख, वही सिंपल सी बात, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर 12,500 आना ही आना है, यहाँ पर 25,000 आना ही आना है, और 2.5 लाख का 15%, 2.5 लाख का 10%, 25,000, 37,500, यहाँ पर 37,500 आना ही आना है। और अब बचे कि 10 लाख से ऊपर इसकी इनकम कितनी है? 2 लाख है, तो 2 लाख का कितना परसेंट? 20%, कितना आ जाएगा? सीधा सा 40,000। ठीक है, यहाँ भी फंस गया है। तो यानी कि इसका इनकम टैक्स कितना हो गया? इसका इनकम टैक्स हो रहा है, ये मानिए आप 37,500 और 12 50, 50 और 25 75, 75 और 40, आपका हो गया 1,15,000 रुपये। देखिए कितना मेजर टैक्सेशन यहाँ पर एकदम से बूस्ट हुआ है। कितना आया? 1,15,000 रुपये। थोड़ी जगह कम है, यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट है ई के बाद एफ। अगर आपकी इनकम सीधी सी है, कितनी भला? आपकी इनकम है कि 14 लाख रुपए, तो यानी कि आप क्या इस कैटेगरी में आओगे? यहाँ तो लगना ही नहीं है, शुरू के 2.5 लाख कट गए, यहाँ भी आओगे, यहाँ भी आओगे, यहाँ भी आओगे, यहाँ भी फंसोगे आप, यहाँ भी फंसोगे और यहाँ भी फंसोगे। यानी कि हर कैटेगरी के अंदर, बस लास्ट वाली कैटेगरी को छोड़कर आपको हर कैटेगरी के अंदर फुल टैक्स देना पड़ेगा। इस कैटेगरी का फुल टैक्स कितना है? कुछ भी नहीं। इस कैटेगरी का फुल टैक्स कितना है? 12,500, आपको देना ही देना पड़ेगा। इस कैटेगरी का फुल टैक्स कितना है? 25,000, आपको देना ही देना पड़ेगा। इस कैटेगरी का फुल टैक्स कितना है? 37,500, आपको देना ही देना पड़ेगा। इस कैटेगरी का फुल टैक्स कितना है? इस कैटेगरी का फुल टैक्स है 10 लाख से लेकर के 12.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख। 2.5 लाख का 20%, तो 2.5 लाख का 10% हो जाएगा 50,000। सिंपल सा इसका फुल टैक्स हो जाएगा 50,000। और यहाँ पर 2.5 लाख से अगर आपकी इनकम ऊपर है तो आपको 25% देना पड़ेगा। 25% का मतलब समझते हैं? 1/4। इसका मतलब समझते हैं क्या? अगर 4 रुपये कमा रहे हैं तो 1 रुपये आपको टैक्स के अंदर देना ही देना पड़ेगा। देखिए कितना भयंकर टैक्स टेररिज्म है हमारे अंदर। क्या टैक्स टेररिज्म है कि इंडिया के अंदर कहते हैं कि हर 4 रुपये से कमाओ और 1 रुपया हमें दे दो, 3 रुपये आप रखो। ठीक है, अब इस कैटेगरी के अंदर भी ये फंस गया, जो कि 2.5 लाख का कितना परसेंट हो गया? ये आपका 2.5 लाख का 10%, 1.5 लाख का 1.5 लाख का 1/4, एक तरीके से 1.5 लाख का 75, 37,500। एक सेकेंड, आई हैव टू चेक इट आउट, शायद कुछ गलती तो नहीं हुई है। 10 लाख से 12.5 लाख तक इनकम हुई, 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10% हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है 1.5 लाख का, हाँ 25%, 37,500 ही आएगा। 37,500, ठीक है जी। टोटल अभी कर लेंगे, सर जी केस निकाल लेते हैं जी। ये यहाँ भी फंसेगा, हर केस में फंसेगा। ये कह रहा है कि तू हर केस में फंसेगा, यानी कि 15 लाख से ऊपर भी फंसेगा। तो यानी कि यहाँ तो सबसे पहले इजी क्या है, पूरा ही निकाल दो। 12,500, 25,000, 37,500 और 50,000। और क्योंकि ये 12.5 से 15 लाख, इसकी इनकम 20 लाख है, तो 12.5 से 15 तक 2.5 लाख हो गए। 2.5 लाख का 25%, 2.5 लाख का 25% हो गया आपका। 2.5 लाख का 10% हो जाएगा 25,000, 20% हो जाएगा 50,000। ये हो जाएगा आपका, ये मानिए आप 1,25 का आधा, 62,500, 62,500।
If there is any calculation mistake, you can check it on your own. और 15 लाख से ऊपर इसकी इनकम कितनी है? 5 लाख, यानी 20 लाख तक इसकी इनकम हो गई कितनी? 5 लाख। और 5 लाख पर कितना % टैक्स रेट है? 30%। जिसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से 1/3, 3 रुपये कमाओ, 1 रुपया सरकार को दे दो। तो यानी कि भाई कितना रुपये निकल करके आएगा? 5 लाख का 30%, तो 5 लाख का 10% हो जाएगा सीधा 50,000, सीधा सीधा सा 1.5 लाख हो गया है टोटल। आप कर लीजिएगा। मज़े की बात यह है, इसमें से कोई डिडक्शन या एग्जेम्पशन नहीं मिलती है। ओके गाइस, तो ये था हमारा कैलकुलेशन। थैंक यू गाइस, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको 2-3 बार कैलकुलेट कीजिएगा ताकि आप इसको बेहतर समझ पाएँ।